हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर विकास सिंह अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साल्ट स्प्रे का। एक ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है साल्ट स्प्रे पे, बट उसमें मैंने सिंपल सी वीडियो डाली है, फर्स्ट स्टेप का वीडियो डाला हुआ है कि उसमें आपको सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। आज मैं आपको साल्ट स्प्रे के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि मशीन कौन सी होती है, साल्ट स्प्रे करते क्यों हैं, साल्ट स्प्रे की रिक्वायरमेंट क्यों आई, किस स्टेज पे साल्ट स्प्रे करते हैं, क्या आवर होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बात बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ व्हाई टू यू चेक साल्ट स्प्रे टेस्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो साल्ट स्प्रे टेस्ट होता है वो सिंपल सा क्या होता है दोस्तों, हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ चेक क्या करना होता है, सिर्फ करोजन चेक करते हैं। करोजन इन द सेंस कि हम उसमें देखते हैं कि जो हम पेंट करते हैं, पार्ट के ऊपर पेंट होता है, प्लेटिंग होती है, कई सारे स्टेप में प्लेटिंग होती है, कई सारी टाइप की प्लेटिंग होती है, कई सारे टाइप के पेंट होते हैं। उसमें सिर्फ हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा पेंट का लाइफ क्या है। हम पार्ट की लाइफ नहीं चेक करते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि एसएसटी में तो हम पार्ट चेक करेंगे, पार्ट की लाइफ। नो नो, हम पार्ट की लाइफ नहीं चेक करते हैं दोस्तों, हम उसमें पेंट की लाइफ चेक करते हैं, प्लेटिंग की लाइफ चेक करते हैं। उसमें जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं दोस्तों, वो हम यूज करते हैं ASTM B117 अपडेटेड स्टैंडर्ड जो आया हुआ है 2019 आया हुआ है, जो इनका स्टैंडर्ड अपडेटेड स्टैंडर्ड है ASTM B117 2019। तो दोस्तों, क्या होता है, साल्ट स्प्रे इसलिए करते हैं, प्लेटिंग लाइफ इसलिए चेक करते हैं कि हमारे इंडिया में तो इन्वायरमेंट, हमारे इंडिया में, फॉरेन में, हर जगह इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं होता है। अब जैसे अपने इधर नॉर्थ इंडिया में इन्वायरमेंट कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी जाड़ा। आप इधर निकल जाइए गुजरात वगैरह साइड, और भी उधर महाराष्ट्र वगैरह साइड, उधर देखिए दोस्तों, तो क्या है कि उधर बहुत कम ठंडी पड़ती है। और उधर का जो वाटर है, वाटर वो क्या होता है कि ज़्यादा क्लोराइड वाला वाटर होता है। तो उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम अलग अलग स्टेज, अलग अलग कंट्री के कंपाइल करके उसमें हम एक लाइफ चेक करते हैं पार्ट का। जैसे मान लो दोस्तों, जिंक प्लेटिंग है, निकल प्लेटिंग है, कैडमियम है, और भी है, कई सारी टाइप की प्लेटिंग है। तो उसमें हम पेंट की लाइफ चेक करते हैं। तो साल्ट स्प्रे सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि पार्ट पे हम प्लेटिंग कर लेंगे, उसके बाद वो पार्ट आता है एसएसटी टेस्ट के लिए। अब एसएसटी टेस्ट क्या है? एसएसटी टेस्ट एक चैम्बर में टेस्ट होता है। जैसे कई सारी मशीनें हैं, प्रेस्टीज की हैं, एकॉट की हैं, स्कॉट की भी हैं, कई सारी मशीनें हैं। तो वो एक डिजाइनेबल मशीन होती है, एक स्टैंडर्ड मशीन होती है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि हम उसमें सोडियम क्लोराइड प्लस लियम वाटर का मिक्सचर करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है इस पे, बट अभी थोड़ा सा जानकारी आपको दे रहा हूं। तो उसको क्या करते हैं, एक साल्टी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। एक टेम्परेचर इन द सेंस 35+-2, 35+-1 एज पर स्टैंडर्ड जो B117 में 35+-1 दिया हुआ है। तो वो हम एक चैम्बर का टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, यानी एक टेम्परेचर, एक टाइप का वाटर। तो सबसे पहले जंग किस में पकड़ता है? अगर आप किसी पार्ट पे पेंट किए हुए पार्ट पे, ऐसे पार्ट पे अगर आप नमक के बीच में रख दें या साल्टी एरिया में रख दें, तो क्या होगा, उसमें जंग आ जाएगा। सिंपल सा है कि हम प्लेटिंग में सबसे पहले ये देखते हैं कि वो जंग कैसे पकड़ता है। ठीक है, तो हम एक क्रिएट करते हैं टेम्परेचर, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या होगा कि प्लेटेड पार्ट आएगा हमारे पास, वट एवर, कोई भी प्लेटिंग हो, वो चाहे निकिल हो, जिंक प्लेटिंग, ट्राइवेलेंट, हेक्सावेलेंट, कोई भी, वट एवर। तो उसका हमें नहीं देखा, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि एज पर स्टैंडर्ड। जैसे जिंक प्लेटिंग क्या है कि जिंक प्लेटिंग में ट्राइवेलेंट है, तो जिंक प्लेटिंग में भी कई सारी प्लेटिंग होती हैं। तो उसमें किसी की लाइफ 24 आवर, किसी की लाइफ 140 आवर, किसी की लाइफ 240 आवर, किसी की लाइफ 720 आवर। 720 आवर तो डेक्रो वगैरह में और निकल प्लेटिंग वगैरह में होता है, जिंक की लाइफ में। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि हावर्स क्या होते हैं। ये हावर्स की कैलकुलेशन मैं एक अलग वीडियो में डाल दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना ही समझें कि जो क्रोजन चेक करते हैं वो कैसे चेक करते हैं और साल्ट एसएसटी करते क्यों दोस्तों। उसमें क्या है कि अब हमने क्या किया, पार्ट को एक सर्टेन टाइम के लिए हमने एक इन्वायरमेंट, टेम्परेचर इन्वायरमेंट और एक साल्टी इन्वायरमेंट क्रिएट करके रख दिया। तो उसमें दोस्तों क्या होगा, जब हम कंटिन्यू साल्टी वाटर का स्प्रे करेंगे, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि वो प्लेटिंग जो होती है ना, प्लेटिंग वो रिमूव होना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या करेंगे, व्हाइट रस्ट बोलते हैं। व्हाइट रस्ट, रेड रस्ट।
व्हाइट रस्ट इन द सेंस कि प्लेटिंग रिमूव हुई है, उसमें आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक स्पॉटी आ जाएगा, स्पॉटी टाइप स्पॉट पड़ जाएगा, और उसमें क्या होगा कि आपका जो पार्ट होगा वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यहां से कोरोजन की रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होगी दोस्तों। जो व्हाइट रस्ट बनेगा वो साल्ट प्लस आपका जो केमिकल होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा। केमिकल एक एग्जांपल लेता हूं, केमिकल आपका मान लो जैसे H2O है, अब H2O को आप सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, उसमें से ऑक्साइड निकल जाएगा, यही होगा दोस्तों। तो उसमें ये व्हाइट रस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब व्हाइट रस्ट आ गया, सर्टेन टाइम में व्हाइट रस्ट आ गया, रिक्वायरमेंट आपकी 24 आवर है, 24 आवर के आसपास आपका व्हाइट रस्ट आ गया। अब व्हाइट रस्ट के बाद यहां तक तो एक्सेप्टेबल है, व्हाइट रस्ट एक्सेप्टेबल है एज पर स्टैंडर्ड कस्टमर रिक्वायरमेंट जो भी है आपके यहाँ जो यूज होता है। व्हाइट रस्ट इन द सेंस एक्सेप्टेबल इस आवर्स में नहीं, या इस आवर्स के बाद आ गया, यानी आपका 24 आवर है, 24 आवर के पहले आ गया दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, अगर 24 आवर के बाद आया दैट इज एक्सेप्टेबल। ये आपका स्टैंडर्ड है, जो भी आपका स्टैंडर्ड होगा वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब बात आती है रेड रस्ट। अब रेड रस्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप पे व्हाइट रस्ट आता है, हमेसा डायरेक्ट रेड रस्ट कभी नहीं आएगा दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप साल्टी इन्वायरमेंट क्रिएट किए हैं, आपने पीएच मेंटेन कर रखा है, आपने कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर रखा है, टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, और आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन कर रखा है, तो कभी भी डायरेक्ट रेड रस्ट नहीं आता है, हमेशा व्हाइट रस्ट आता है। सबसे फर्स्ट स्टेज व्हाइट रस्ट, देन रेड रस्ट। रेड रस्ट में क्या है दोस्तों, सिंपल है, अब यहां से आपका प्लेटिंग रिमूव हो गया, अब आपका जो रिएक्शन होगा वो पार्ट पे होगा, रेड रस्ट जो पकड़ेगा वो पार्ट पे पकड़ेगा। अब दोस्तों क्या है कि अब यहां से आपका आयरन प्लस क्लोराइड प्लस H2O ये आपके अब यहां रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, जो आपका रेड रस्ट आता है इन द सेंस फेरिक ऑक्साइड। सिंपल है दोस्तों कि उसमें क्या होगा, आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड आपका रिमूव होगा, फेरिक ऑक्साइड उस पर लेयर बनती चली जाएगी, लेयर इन द सेंस कि वो एक कोरोजन का रूप, एक जंग का रूप वो उस पर पड़ता चला जाएगा। तो उसका भी एक लाइफ डिसाइड होता है कि 120 आर 240 आर जो भी है, अगर उसके अंदर आता है दैट मीन्स ओके, अगर उसके अंदर आता है दैट मीन्स नॉट ओके, इन द सेंस कि आपकी प्लेटिंग कहीं ना कहीं आपका प्लेटिंग गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपका सोल्यूशन गड़बड़ है। तो ये सिंपल सा दोस्तों लॉजिक है साल्ट स्प्रे टेस्ट करने का। इसमें स्टैंडर्ड यूज होते हैं ASTM स्टैंडर्ड B107, IS स्टैंडर्ड होता है दोस्तों। तो जो दोस्तों इसमें IS स्टैंडर्ड यूज होता है वो होता है IS 101 पार्ट 6 रिवीजन 1, IS 101 पार्ट 6 रिवीजन 1 1988, अभी वही स्टैंडर्ड चल रहा है दोस्तों IS स्टैंडर्ड में। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो बताने की कोशिश किया वो साल्ट स्प्रे करते क्यों हैं, सिंपल सा कोटिंग का रेजिस्टेंस, पार्ट का मटेरियल का कोटिंग का रेजिस्टेंस चेक करने, कोरोजन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर कमेंट में बताएं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।